हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को पेपर 1 की स्ट्रैटेजी जो है वो जाननी थी जी, स्पेसिफिकली जून 2024 के लिए, क्योंकि जून का पेपर ऑब्वियसली अभी आएगा ना। तो यूजीसी नेट 2024 के लिए ये स्ट्रैटेजी आपकी होने वाली है। आपको कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी इजीएस्ट स्ट्रैटेजी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाली है। आपको क्या करना है, मेहनत, वो जो हार्डवर्क है ना वो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, चीजें बता सकती हूँ और वीडियोस या जो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कर सकती हूँ, दैट्स इट। ओके, फिलहाल के लिए आपको एनटीए यूजीसी नेट ऑनलाइन फ्री क्लासेस के नाम से पेपर 1 की ऑब्वियसली उस नाम से स्पेसिफिकली एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इनकलकेट लर्निंग के ऊपर। उस प्लेलिस्ट में आपके पास अभी के लिए 261 वीडियोस हैं, लेकिन चूंकि और पीवाईक्यूज और चीजें अपडेट इसमें होंगी तो आप 300 लगा के चलो कम से कम। ओके, अपडेट क्योंकि अभी और लाइव क्लासेस भी लेनी है ना, जो पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस करवानी है चीजें उसकी। ओके, सो ये 300 वीडियोस आप ये मान के चलो कि आपके पास 300 वीडियोस का कोर्स है, ठीक है। आपको इसको पेड कोर्स की तरह ही लेके चलना है, क्योंकि जब आप फ्री में सोचते हो ना तो कई बार आप पढ़ते नहीं और सीरियसली नहीं लेते चीजों को। ओके, फ्री में मिल रहा है आपको, अवेलेबल है सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर, बट आप ये सोच के चलिए कि आपने अपने पैसे दे रखे हैं इस इंसान को, ठीक है। तो आपको ये 300 वीडियोस या ये जो 261 वीडियोस हैं इनको देखना है। अब आपके पास है 4 महीने, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मिनिमम। ओके, इन 4 महीनों में 4 बार रिवीजन या 4 बार पढ़ना तो बनता है ना। सो आपको ये चीजें 4 बार करनी है, 4 नहीं तो चलो 3 बार लगा लो कम से कम, ठीक है। एक बारी में आप सिर्फ सुनिए और समझिए, क्योंकि जब आप एक बारी में सुनेंगे और समझेंगे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो समझ आ जाएंगी, याद रहेंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो एक बारी में आप नोट्स मत बनाइए, क्योंकि स्टूडेंट्स के ये होता है कि नोट्स क्या करें, क्योंकि 261 वीडियोस आई एग्री बहुत ज्यादा होती हैं। जो अगर नोट्स बनाने लग गए, सारी चीजें टीपने लग गए, पागल हो जाओगे आप लोग। ओके, सो एक बारी में आपको सिर्फ समझना है। ओके, इनकी पीडीएफ्स आपको नहीं मिलेंगी तो बेशक कमेंट करके पीडीएफ या नोट्स मत मांगिएगा। जो मेहनत कर सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं ना, समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं, वही इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। सो पहली बारी में आपको सारी की सारी वीडियोस देखनी है, समझनी है जो समझ आए। दूसरी बारी में आपको वो चीजें नोट डाउन करनी है, इसीलिए मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक समझने का तरीका होता है। हो सकता है मैं अगर नोट्स बनाने बैठूं, मैं बहुत सारी चीजें नोट्स में मेंशन ही ना करूं। क्यों? क्योंकि वो चीजें मुझे ऑटोमेटिकली अब इंट्रिंसिकली दिमाग में फिट हो गई हैं, कि मुझे पता है कि अगर मैं कमीशंस को देखूंगी ना, मुझे कमीशंस के नाम ऐसे फैक्चुअल चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे अब याद हो गए हैं इतने टाइम से पढ़ते पढ़ाते हुए। ओके, लेकिन अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको नहीं होंगे। सो आपको नोट्स में लिखनी है जी फैक्चुअल चीजें, ठीक है। आपको फैक्चुअल चीजों के नोट्स बनाने, कॉन्सेप्चुअल के नहीं बनाने। कॉन्सेप्चुअल को अपनी पर्सनालिटी में ढालने की कोशिश करनी है, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आपको यहां नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो आप दूसरी बार देखते टाइम नोट्स बनाएंगे, तीसरी बार देखते टाइम उन नोट्स को टैली करेंगे कि जो जो चीजें आपको समझ आ रही हैं वो समझ आ चुकी हैं, और जो चीजें फैक्चुअल हैं वो आपने नोट कर ली हैं, या कुछ एक और चीज है जो आपको याद नहीं रह पा रही है तो वो लिखने की जरूरत है, ठीक है। सो ऐसे आप नोट्स बनाएंगे ताकि लास्ट मिनट पे आप रिवाइज कर सकें। ये जो 261 वीडियोस हैं, इसके अंदर पहली 94 वीडियोस जो हैं वो आपके 10 की 10 यूनिट की बेसिक से लेके एडवांस तक की क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी पहले मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं आपको कि टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू होके, और लास्ट 94 वीडियोस तक विद क्वेश्चंस हो जाएंगी चीजें। उसके बाद मैंने डिटेल्ड वीडियोस ऐड कर रखी हैं इसमें, जो हायर एजुकेशन की हैं स्पेसिफिकली। उसके बाद आपको 7 मैराथन्स मिल जाएंगी यूनिट वाइज स्पेसिफिकली। एक रिवीजन मैराथन आपको मिल जाएगी सभी यूनिट्स की, कि आपको क्या रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूं पहली बार में नोट्स मत बनाइए, समझिए चीजों को। हो सकता है आपको इतना समझ आ जाए कि आपको सिर्फ रिवीजन मैराथन से ही नोट्स बनाने पड़े और बाकी आपको जरूरत ना पड़े। ओके, तो फिर रिवीजन मैराथन है। उसके बाद आपके पीवाईक्यूज ऐड किए हुए हैं, आपकी जो फैलेसीज या लॉजिकल रीजनिंग, जो स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको पढ़ने की जरूरत है वो ऐड किए हुए हैं। 42 वीडियोस आपको पीवाईक्यूज की मिलेंगी, यानी कि 42 पेपर मैंने आपको सोल्व करवा रखे हैं, ठीक है। और इन्हीं 42 में 43 की थंबनेल डाल के अभी जो नए क्वेश्चन प्रैक्टिस हम 1-2 दिन में शुरू करेंगे वो यहाँ 43 से शुरू होंगी, तब जाके जो चीजें यहाँ अपडेट होंगी वो यहाँ पे और वीडियोस बढ़ती जाएंगी। तो वो आप 300 तो कम से कम लगा के चलिए जून के एग्जाम तक, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि जो सिलेबस अपडेट होने वाला है
चेंज होने वाला है, होगा नहीं होगा, अगर हो जाए तो क्या करेंगे। देखो सिलेबस कंप्लीटली तो चेंज होने से रहा, ठीक है, होगा भी नहीं होगा ये भी डाउट है, ठीक है, तो जो भी होगा वो अपडेट ही होगा, यानी कि आपको ऑलरेडी जो चीजें अभी यहां करवा रखी है ना, ये तो किसी भी हालत में करनी ही है। ओके, सो ये तो आप शुरू कीजिए ना, इनको टारगेट बना के तो काम शुरू कीजिए, तो ये शुरू कर दीजिए। अगर अपडेट होता है तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है, और आप लोग भी देखिए कि अगर अपडेट होता है तो मुझे भी इन्फॉर्म कर दे, मुझे ना भी पता चले तो। सो ये अपडेटेड टॉपिक्स मैं करवाऊंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, मेहनत करनी है जी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, या फिर वो बाद में कमेंट करके पूछेंगे कि हम पहली बार कर रहे हैं, क्या इतने से काम हो जाएगा, इतने से काम हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा है, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन्हीं चीजों को पढ़ के, अभी जो जीत का इंटरव्यू में मैंने लिया था, जिनके 238 मार्क्स हैं एजुकेशन में, उनके 80 नंबर हैं किसमें, पेपर 1 में। मेरे खुद के 80 नंबर है जब मैं इस बार पेपर दे के आई हूं। ओके, और मैंने आप लोगों को पढ़ाने के अलावा कोई चीज नहीं पढ़ी है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ी है जो मैंने आपको ना बताई हो। ओके, तो जब मेरे बिना, मैं तो फैक्चुअल चीजें भी रिवाइज नहीं करके गई थी, वो क्वेश्चंस भी मेरे गड़बड़ हुए हैं, फिर भी अगर मेरे 80 मार्क्स आ सकते हैं, जीत के आ सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स के भी अबाउट 30 या 35 क्वेश्चंस ठीक हो सकते हैं, तो आपके भी हो सकते हैं भाई। तो मेहनत करनी जरूरी है। जेआरएफ के लिए पेपर 1 का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आप कोई भी पेपर 2 दे रहे हो, यानी पेपर 2 आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर आप पेपर 1 यहां से करते हैं, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हैं। नोट्स, मैं कुछ एक चीजें बता देती हूँ, नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करती हूँ, पीडीएफ नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर दीजिए। अगर मैं कमेंट का रिप्लाई ना कर पाऊं इन केस, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, फिर भी आप टॉक टू रवीना लाइव में पूछ लीजिए। ओके, सो या फिर मेल कर दीजिए। सो वो कोशिश की जाएगी आपके साथ, मतलब पूरा वो क्या बोलते हैं, कोऑपरेट करने की, ठीक है। बट अल्टीमेटली सारी चीजें फ्री में है, क्योंकि एजुकेशन के पैसे नहीं लगने चाहिए, ये मेरी फिलॉसफी है। सो अभी तक के लिए सारी चीजें आपके पास फ्री में है, तो आप पढ़िए ना। आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ के नोट्स बनाने और समझना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको चाहिए बेसिक्स, और आपको चाहिए उसके प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस, ये 2 चीजें चाहिए। मैंने बेसिक्स करा रखे हैं, हद से ज्यादा क्वेश्चंस करा रखे हैं, अभी और भी क्वेश्चंस करा देंगे। सो ये फिलहाल के लिए हौच पौच हो गया है, लेकिन जो चीजें मैंने आपको समझाई, मैं उम्मीद कर रही हूं आपको समझ आई होगी। सो सिर्फ एक सिंगल प्लेलिस्ट बना रखिए, बिना किसी कंफ्यूजन के आप उसको पढ़िए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर दीजिए। बस अब तैयारी शुरू कर दीजिए जून के एग्जाम के लिए। और मुझे बहुत सारे बच्चों के जेआरएफ चाहिए और ये बोल रहे हैं कि मैम हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, आप ही का होगा। जेआरएफ होगा तो आपका होगा, फेलोशिप होगी तो आपको मिलेगी, मुझे अपनी मिल रही है। सो आप टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और पहली बार में भी जेआरएफ हो सकता है, लेकिन आपको अपने पेपर 2 के साथ साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, पेपर 1 स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पेपर 1 के बिना आप जेआरएफ की उम्मीद मत कीजिए। पेपर 1 के बिना नेट आपका फिर भी हो जाएगा, बट पेपर 1 अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया और इसमें 35 to 40 तक क्वेश्चंस आपके अगर ठीक नहीं हुए ना, तो जेआरएफ अटक जाएगा एक आधे क्वेश्चन से। सो बस तैयारी शुरू कीजिए बिल्कुल फ्री में इनकलकेट लर्निंग से। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेल कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।